एक स्नेक वुमेन एक ह्यूमन चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकती है, तो क्वीन मेड्यूसा ने आखिर जाओयान की डॉटर को जन्म दिया तो दिया कैसे। और ये किनलिन कौन है जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक क्लैन से बिलोंग करती है, जिसे एक कर्स चाइल्ड भी बोला जाता है। अगर आप सबको भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आपको ऐसे ही बैटल थ्रू द हेवंस के अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई जो डोकी कॉन्टिनेंट है उसके अंदर बहुत सारे क्लैंस एग्जिस्ट करते हैं। उन्हीं में से एक स्नेक क्लैन भी है। बेसिकली जो स्नेक क्लैन के पीपल हैं वो हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक होते हैं। बेसिकली ह्यूमंस का मानना है कि ये स्नेक क्लैन भगवान द्वारा श्रापित लोग हैं जिन्होंने कुछ पाप किए थे, जिनकी वजह से भगवान ने इन्हें ये श्राप दिया है। अब जो स्नेक क्लैन के पीपल है वो ना तो ह्यूमन है और ना ही वो बीस्ट हैं। बेसिकली ये एक मैजिकल बीस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो जो मैजिकल बीस्ट की कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो ह्यूमंस के पास एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसा कि स्नेक क्लैन के पास चार्म टेक्निक होती हैं। ये अपने चार्म से ह्यूमंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं और उनको मार सकती हैं। और मैजिकल बीस्ट के अंदर एक खास बात ये भी है कि ये कल्टीवेशन भी करते हैं, जैसा कि ह्यूमंस कल्टीवेट करते हैं और वो अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं। लेकिन मैजिकल बीस्ट के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है कि जब ये डोजोंग लेवल में एंटर करते हैं तो इनके पास एक पावर आती है जिसको ये बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पावर। ये उस पावर का यूज करके अपने आप को ह्यूमंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है कि भाई क्वीन मेड्यूसा अब ह्यूमन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन इससे पहले जब क्वीन मेड्यूसा दो हुआंग लेवल पर थी तब वो सिर्फ एक स्नेक वुमेन थी, लेकिन अब वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिसका रिजल्ट है जाओ जाओ, जो कि हमने रिसेंट के एपिसोड में देख ही लिया है। और अगर मैं बात करूं कि आखिर ये किनलिन कौन है, तो भाई किनलिन वो ब्रीड है जो एक स्नेक मैन और ह्यूमन वुमेन से होता है। क्योंकि भाई स्नेक मैन और ह्यूमन वुमेन के बीच में इंटीमेशन हो सकता है, लेकिन एक स्नेक वुमेन और ह्यूमन के बीच नहीं हो सकता है। इसलिए तो हमारे हाइबोडोंग भाई साहब भी सिंगल ही रह गए, क्योंकि क्वीन मेड्यूसा की जो सिस्टर थी वो मारी जाती है क्वीन मेड्यूसा की ही वजह से। अब भाई ये सब होने के बाद हाइबोडोंग कैसे चुप रह सकता था। वो भी चला जाता है अपने शोक सभा के अंदर और अपने बालों को सफ़ेद कर लेता है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।